अब सीधे चलते हैं उन सवालों के पास जो सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए और उनकी राय हमने इस मसले पर जानी। पहला सवाल जो लोगों से पूछा, भारतीय नर्स निमिषा को यमन में मिली मौत की सजा पर आपकी राय क्या है? 13% लोगों ने कहा सजा सही है, 14% लोगों ने कहा मौत की सजा गलत है, 24% लोगों ने कहा बचाव का पूरा मौका नहीं मिल पाया है और 49% लोग ये कह रहे थे कि मामले की फिर से निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भारत सरकार को निमिषा को बचाने के लिए राजनयिक सीमा से आगे बढ़कर आक्रामक कदम उठाने चाहिए? 63% लोगों ने हाँ कहा है, 37% लोगों ने ना कहा है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारतीय नागरिकों को विदेशों में काम करते समय स्थानीय कानूनों को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए? 70% लोगों ने कहा कानून की जानकारी बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। 27% लोगों ने कहा थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 2% लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष सिंह दहिया जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुफ्ती शमून काजमी इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले मैं काजमी साहब के पास चलूँगा। काजमी साहब, अगर देखा जाए तो एक सुन्नी नेता हैं यमन के, उन्होंने बीच में कुछ ऐसी भूमिका निभाई है कि फिलहाल सरकार ने भी फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। आगे उम्मीद की जा रही है, जैसा कि चर्चा है, ब्लड मनी के बारे में जिक्र किया जाए कि दोनों परिवारों के बीच अगर चर्चा होती है तो शायद कोई सहमति बन जाए, बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन इन सब तमाम परिस्थितियों को देखकर आप क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की। इसलिए मैं हमेशा से प्रशंसा करता रहा हूं कि उन्होंने यहाँ के नागरिकों के लिए हमारी सरकार जो भी कर सकती है वो प्रयास उनके हमेशा होते हैं। चाहे वो ईरान की जंग हो, चाहे यूक्रेन की हो, वहां से अपने नागरिकों को निकालना हो, और जैसे अब मनीषा की बात हो, तो मैं एक बात ये कहूंगा, ये तो सरकार का एफर्ट, जो सरकार ने कोशिशें की हैं वो है। मगर मैं इस्लामिक तौर से भी एक बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो बेहतरीन रास्ता है वो माफ करने वाला है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये मृतक के परिवार को ये अधिकार हासिल है कि वो चाहे तो माफ करे और चाहे तो उसका मुआवजा ले लें। और उसके ऊपर जैसे अभी आपने मेरे से पहले केरल के मुफ्ती साहब का भी बयान आपने सुनवाया, तो मैं इस संदर्भ में ये बात कहना चाहूंगा कि वहां की गवर्नमेंट से और वहां के उस परिवार से जो मृतक का परिवार है, कि इसमें कोई शक नहीं कि आपको पूरा हक जो है ये हासिल है। मगर बड़ी बात अल्लाह के नजदीक ये है कि जो माफ करने वाला हो, मन उफ़िया लहू, यानी कुरान ने भी खुद ये कहा है कि आप उसका मुआवजा ले सकते हैं बगैर किसी उसके, और उसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। तो मानव मूल्यों के लिए इसमें कोई शक नहीं कि उनकी भी मृत्यु हुई, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके क्या बैकग्राउंड है, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। किसी की जान जो है वो इतनी आसान नहीं है कि कोई उसकी जान का मुआवजा दे सके। मगर फिर भी ये दोनों रास्ते इस्लाम ने रखे हैं और जो तरजीह दी है वो माफ करने को दी है। तो मैं उस परिवार से भी ये अपील करूंगा कि आप उधर गुजर के पे ही आप तवज्जो दें। ठीक है कि आप उसके बदले में आपको ये सारी चीजें हासिल हैं, मगर इस्लाम का जो बड़ा पहलू है, जो अल्लाह पाक ने एक इंसानी हमदर्दी की जो बात रखी है, वो माफ करने को रखी। इंसानी हमदर्दी की बात है, वो माफ़ करने को लेकर है और इस्लाम भी यही चाहता है। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियां हैं। हर्ष सिंह दहिया जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। दहिया साहब, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में निमिषा की फांसी को लेकर एक याचिका लगी, उस पर सुनवाई भी हुई। निमिषा की फांसी की रोक की बात की गई थी और इसे लेकर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे, एजीआई पहुंचे। भारत सरकार के प्रयासों के बारे में उन्होंने चर्चा की और बताया कि भारत सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और संभवतः उन्हीं प्रयासों को देखते हुए फिलहाल फांसी की सजा रुक गई है। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को?
मनोज जी, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और दुखद मामला है। लेकिन शुरुआत में ही मैं सरकार की और जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसमें इंटरफेयर करके ये फांसी की सजा अभी डिले करवाई है, मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि उनके एफर्ट के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। आप सबसे पहले समझिए कि यमन की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। यमन में अभी कोई स्टेबल सरकार नहीं है। काफी सारी जगह जो उनकी मेन टेरिटरीज हैं वो हूती रेबल्स जो हैं, जिनकी हम काफी, जब ईरान की वॉर चल रही थी तब भी उनकी काफी हमने चर्चा सुनी, जो हूती रेबल्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं उनका मेजर पोर्शन, जो मेन मेन की एरियाज हैं। और साथ की साथ शरिया लॉ होने की वजह से जो सजा है वो भी बड़ी कड़ी हो जाती है। अब इसमें एक और बात समझने वाली होगी कि भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल सारे अनलीश कर दिए थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो किया। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए, यमन में कोई सिविल वॉर जो चल रही है उसके होते वहां पे अभी हमारी कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ने वहां पे अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं। तो भारत सरकार ने यूएई के थ्रू, ओमान के थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स क्रिएट करे ताकि वहां पे बात की जा सके, वहां पे कोई समझौता किया जा सके और इनको सही से लीगल हेल्प पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ जब उससे बात नहीं बनी तो क्या कहते हैं, ईरान ने भी ये पेशकश की कि भाई जो हूती रेबल्स हैं उनसे हम बात करते हैं और कोई इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चैनल से भी बात नहीं बनी। फिर अब आप ये देखिए कितनी सराहना की बात है कि जो हमारे देश के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो सुन्नी और सूफी स्कॉलर्स आगे आए हैं, जिन्होंने वहां पे फैमिली से बात करी है और वहां के कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स से बात करी है, तो वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि देश में एक देश की बेटी के लिए देश की सरकार भी, देश की सुप्रीम कोर्ट भी, जिन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस पूरे के पूरे मामले का, और साथ की साथ जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो सब साथ में आए और इस तरीके से निमिषा की मदद करने की कोशिश की गई। और जहां तक हम लीगल फ्रेमवर्क की बात समझे तो आप ये देखिए, भारत सरकार के हाथ भी इसमें बंधे हुए हैं। कोई भी दूसरे देश के लीगल कानून, मतलब लीगल फ्रेमवर्क पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरीके से सजा होगी, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बस हम ये है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कुछ ना कुछ रियायत हम वहां पे मांग सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके की अनस्टेबल पॉलिटिकल और लीगल सिचुएशन होने की वजह से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है कि क्या निमिषा को सही प्रकार से सुनवाई मिली या नहीं मिली, क्या उनके पास सही लॉयर्स उपलब्ध थे, नहीं उपलब्ध थे, क्या उनके केस को सही से देखा गया या नहीं देखा गया, क्योंकि वहां पे सिचुएशन यमन में बहुत अनस्टेबल है। अब ये है कि भारत सरकार और जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो अगर वहां पे लोकल उसमें बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें, उनकी सरकार के साथ बात करें और फैमिली को किसी तरीके से मनाया जाए कि वो ब्लड मनी लेके, जिसे दिया कहा जाता है शरिया लॉ में, वो लेके अगर निमिषा को पार्डन कर देते हैं तो वही मेरे को इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी जीत है भारत सरकार के लिए और हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए कि जिस प्रकार से ये जो इनकी फांसी है वो डिले की गई है। तो मेरे को बहुत हद तक ये लगता है, बड़ा ही स्ट्रांग हंच है कि ये मामला सॉल्व होगा और निमिषा सही सलामत अपने घर और अपने देश वापस आएंगी। ये सही सलामत अपने